शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं हाउ टू कुक। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई की स्पेशल रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। तो सॉफ्ट, टेस्टी और टेंडर बीफ टिक्का कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है, तो चलिए आइए देखते हैं। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले घी ऐड करेंगे कढ़ाई में। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये कढ़ाई, तो आप घी का यूज कीजिएगा। जो ही घी गर्म होगा, इसमें हम 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। हाफ केजी बीफ है और ये टिक्का की फॉर्म में है। बीफ ने जो है पानी छोड़ दिया है, तो इस पानी को जो है वो हमने ड्राई करना है। लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे तरीके से बीफ के साथ बुनाई कर लेंगे, इसकी पानी ड्राई होने तक। आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया और घी जो है वो सेपरेट हो गया। इसमें एक बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। अमूमन जब चिकन की कढ़ाई बनाई जाती है तो उसमें प्याज का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता, क्योंकि प्याज ऐड करने से जो टेस्ट है वो मिठास की तरफ चला जाता है चिकन में। लेकिन आप बीफ की कढ़ाई जब बनाएं तो प्याज इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि बीफ का जो अपना फ्लेवर होता है वो थोड़ा खटास में होता है, तो ये बैलेंस करेगी प्याज और एक ग्रेवी अच्छी बनेगी इसके साथ। अब प्याज के साथ बीफ को बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। प्याज बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज की बुनाई की है अच्छे से। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो 5 टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने हाफ टुकड़ों में तकसीम कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद फ्लेम जो है वो हम लो कर देंगे और कवर लगाकर टमाटरों को नरम होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम हो गया टमाटरों को रखे हुए, तो अब इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से इजीली छिलका जो है रिमूव हो जाता है टमाटरों का। टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो नरम पड़ चुके हैं, तो इनकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे टमाटरों की। बीफ में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा जीरा। जब मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था तो उस टाइम पे मैंने हाफ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया था। नमक ऐड करने से लहसुन बहुत आसानी के साथ जो है पिस जाती है। इन तमाम मसाला जात के साथ एक और चीज भी इसमें ऐड करेंगे। इस कढ़ाई में हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें मैं काली मिर्च का यूज करूंगी। तो काली मिर्च का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, तो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा कढ़ाई का। टमाटरों के साथ और मसाले के साथ इस बीफ की बहुत अच्छे से हमने बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से आपने मीडियम आंच पे इसकी बुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो आप एंड तक इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से हमारे गल चुके हैं, ग्रेवी बन चुकी है। ग्रेवी को मैंने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। बीफ को मैंने मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको कवर लगाकर पानी के ड्राई होने तक इसको पका लेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसका पानी ड्राई कर, ताकि बीफ जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 40 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, तो अब कवर हटा के देखते हैं। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और सब्ज मिर्चों का पेस्ट भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। स्टार्ट में अदरक का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट डालने की बजाय अगर आप इस पॉइंट पे इसको ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक दफा इस तरीके से बनाकर ये कढ़ाई खाएं, आप बहुत ही ज्यादा इसको इंजॉय करेंगे। 1/3 कप दही ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच के साथ इसको जो है मिक्स करेंगे, क्योंकि दही जो है वो फट जाती है। दही ऐड करने के साथ ही इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे गोश्त को। दही के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैंने बीफ की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि घी जो है ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है और कटा हुआ अदरक इसमें ऐड करेंगे। सब्ज धनिया बारीक कटिंग किया हुआ ऐड करेंगे। लेमन के स्लाइसिस वो इस पे ऐड कर देंगे।
कटी हुई सब्ज मिर्चें और 2 मिर्चें मैंने लंबाई के रूप कटिंग की हैं, इनको ऐड करने के बाद इनको 5 मिनट का दम दे देंगे। ये लीजिए बीफ टिक्का कढ़ाई बनके हमारी रेडी हो गई है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।